नमस्ते सभी को। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इस पर बात करने वाले हैं। जो विषय है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से संबंधित है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को लेकर के बहुत सारी चर्चाएँ हो चुकी हैं, बहुत सा लोगों ने इस विषय में वीडियोज़ इत्यादि बनाए हैं। अपनी-अपनी जो व्याख्याएँ हैं उसको प्रस्तुत किया है। तो एक प्रकार की व्याख्या जो हम अपनी तरफ से प्रस्तुत करने वाले हैं और हमारी जो व्याख्या होगी उसका जो आधार होगा वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो सिद्धांत है, जो व्याख्या है, जो शास्त्रों से उन्होंने निकाला है, जो समाधिस्थ होकर के जो उन्होंने निकाला है, जिन सिद्धांतों को, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी बातों को रखेंगे। सर्वशक्तियो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वरः। इस वचन के आधार पर जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में कोट किया है, लिखा है, इस वचन के आधार पे हम जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर की व्याख्या करेंगे। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के विषय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर नामक एक सत्ता है। उसके बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है और फिर हमें उसे सिद्ध करना होता है कि वो सर्वशक्तिमान कैसे है। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर ईश्वर को कह दिया कि वो सर्वशक्तिमान है और उसकी एक मनगढ़ंत परिभाषा दे दी, उतना मनगढ़ंत परिभाषा देना और उस परिभाषा के हिसाब से फिर आप सामने वाले से चर्चा कर रहे हो, ठीक है। अब वो जो परिभाषा है वो उलझुल है, वो गलत है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप उस परिभाषा को सही मान करके सामने वाले से उत्तर प्रश्न करोगे तो सामने वाला व्यक्ति असहज हो ही जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा है उससे पूछना चाहिए कि जिस सर्वशक्तिमान की परिभाषा को आप लेकर के चल रहे हो, पहले आप इसकी सिद्धि करो। अगर इससे सहमत नहीं है तो आप इसकी सिद्धि करो। तो एक बहुत ही कॉमन सी धारणा है सर्वशक्तिमान ईश्वर के विषय में कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। यानी सर्वशक्तिमान का अर्थ हो गया कुछ भी कर सकना। तो इस विषय में जब कोई व्यक्ति मतलब इसका जो अर्थ प्रतिपादित करता है तो हम सबसे पहले उससे पूछते हैं कि ये जो अर्थ आपने लिया है या ईश्वर के विषय में जो ऐसा कुछ आप मानते हो कि वो सब कुछ कर सकता है, पहले आप इस बात की सिद्धि करो, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते। तो जो मान रहा है पहले इस विषय की सिद्धि करे, इस बात की सिद्धि करे। तो सिद्ध करने के लिए दो प्रकार हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप शब्द प्रमाण दो। तो शब्द प्रमाण जो है वो या तो आप ऐसे देखो, मुख्य रूप से ऐसे शास्त्रों से देना चाहिए जो सामने वालों से एग्री करता हो। अगर आपके पास नहीं है तो इतना नहीं है तो कम से कम आप ये तो करोगे कि आप अपने शास्त्रों से इसका प्रमाण दोगे। तो एक वचन सुनने में आता है अद्वैतियों की तरफ से, सत्यम जान अनंतम ब्रह्म। तो अनंतन शब्द से सब कुछ कर सकना जो है इसको माना जाता है। यद्यपि जब हमने इसकी जांच की शंकर भाष्य में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। शंकर भाष्य में अनंतम शब्द की जो व्याख्या है वो सर्वव्यापकता की दृष्टि से और काल की दृष्टि से अनंत ऐसा माना गया है। यद्यपि वहाँ पे सामर्थ्य इत्यादि के जो विषय हैं उनको नहीं लिया गया है। तो ये एक बात है कि ये जो परिभाषा जहाँ से कोट करने का प्रयास किया जाता है ये गलत है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इसे शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, आपके जो दिए हुए शब्द प्रमाण है वो ठीक नहीं बैठ रहे आपकी बातों के हिसाब से, उस स्थिति में आप एक काम कर सकते हो, आप जो है अपनी बात को प्रत्यक्ष या अनुमान से भी सिद्ध कर सकते हो। तो ये आप कैसे करोगे? तो प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध करने के लिए देखो, प्रत्यक्ष से तो होगा नहीं, प्रत्यक्ष देख करके उन बातों का हम अनुमान करके बातों की सिद्धि कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अनुमान प्रमाण से इसका प्रयास किया जा सकता है। तो हम सामने वाले से एक अनुमान प्रमाण में यानी एक दृष्टिकोण से हम इसे तर्क मांग रहे हैं कि भैया आप इसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण के आधार पर इसकी सिद्धि करिए। यद्यपि अभी तक हमारी जितने भी लोगों से चर्चा हुई है, यूट्यूब पे जो आमने सामने चर्चाएं हुई हैं या ग्राउंड स्तर पे आमने सामने चर्चाएं आचार्यों से, कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से, ये कॉल रिकॉर्डिंग में बातचीत हुई, कोई भी व्यक्ति अभी तक स्पष्ट रूप से, कोई भी अद्वैती, कोई भी शंकराचार्य शिष्य स्पष्ट रूप से इसका उत्तर नहीं दे पाया है, अनुमान प्रमाण से इस बात की सिद्धि नहीं कर पाया है। न शब्द से हो पाया, न अनुमान प्रमाण से हो पाया इस बात की सिद्धि, ठीक। तो सामने वाले का जो पक्ष है सब कुछ कर सकना, इस बात की सिद्धि ही नहीं है, न शब्द से अनुमान से। तो जब सिद्धि नहीं तो इसको माना क्यों जाए, इसको आधार बना करके आगे चर्चा क्यों की जाए? पहला तो यही गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इस विषय में क्या पक्ष है, हम सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या लेकर के चलते हैं। तो सर्वशक्तिमान का जो अर्थ हम लेकर के चलते हैं, सर्वशक्तियों विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वर, अर्थात जिसमें सारी शक्तियां विद्यमान हो उसे कहेंगे सर्वशक्तिमान, और जो कि है ईश्वर, ठीक। तो सारी शक्तियां ईश्वर में है, इस बात का निश्चय कैसे करोगे आप? तो इस बात का निश्चय ऐसे होता है, इसका तर्क जो है स्वामी जी ने इसके विषय में तर्क भी दिया है इसको निश्चय करने के लिए, कि अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य के सामर्थ्य की सहायता नहीं लेना पड़ता, ठीक है। उदाहरण के लिए चेतन सत्ताएं दो हैं जो कर्म करने वाले हैं। तो चेतन है वो क्रिया करेगा, तो एक आपका जीव हो गया, दूसरा आपका ईश्वर हो गया, दोनों चेतन है, दोनों क्रिया करते हैं, ठीक।
तो जब जीव कुछ भी क्रिया करता है तो वह स्वयं के सामर्थ्य से नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अगर जीव है, उसको मटका बनाना है तो वो कुम्हार का शरीर लेगा, उसमें कुम्हार के शरीर में हाथ पैर आंखें बुद्धि, ठीक है, और फिर वो मटका बनाना सीखेगा, फिर वो जो सीखा वो ज्ञान, तो हर चीज के ऊपर निर्भर है। वो जो चाक होता है पहिया जिसको घुमाते हैं मटका बनाने के लिए, हर चीज के ऊपर डिपेंड है वो। लेकिन ईश्वर को बनाने के लिए शरीर नहीं चाहिए, इंद्रियां नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, वो चाक पहिया नहीं चाहिए, वो बिना इन सब के सामर्थ्य, मतलब बिना अन्य किसी के सामर्थ्य के वो बना लेगा। तो ये अंतर आता है। ईश्वर बिना किसी के सामर्थ्य के भी अपना कार्य कर सकता है, जीव नहीं कर सकता। जीव को अन्यों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए जीव अल्पशक्तिमान है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये हो गया सिद्धांत। तो अगर इस विषय में शब्द प्रमाण की हम बात करें, हमने अभी इसे अनुमान प्रमाण से इसको बताया किस प्रकार से जो है सटीक बैठता है, ठीक बैठता है, सिद्ध होता है। अगर हम कहें कि क्या इसके विषय में कोई शब्द प्रमाण है, तो बिल्कुल इस विषय में शब्द प्रमाण भी है। एक नहीं कई सारे हैं, और केवल ऐसे शास्त्र जो हम आपको दिखाएंगे ऐसा नहीं है। हम आप ही के शास्त्रों से जो आपके द्वारा मान्य हो, ऐसे भाष्य जो आपके द्वारा मान्य हो, वहां से भी हम आपको दिखा देंगे। श्वेतशतर उपनिषद का एक वचन है, पाड़ी पादो जवनो ग्रहीता, अर्थात बिना हाथ के हाथों वाले के सारे कार्य करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, ठीक है, तो बिना पैर के सब जगह पहले से ही पहुंचा रहता है। तो इस प्रकार का उसमें वचन है, यहाँ से सिद्ध हो गया। उसके अलावा आदि शंकराचार्य जी ने बहुत जगह बोला है कि ईश्वर जो है वो इंद्रियातीत नहीं है, इंद्रियों के सामर्थ्य से कार्य नहीं करता, ऐसे बहुत सारे वचन है। तो हम जो परिभाषा लेकर के चलते हैं वो कोई व्यक्तिगत परिभाषा नहीं है, इसके पीछे अनुमान प्रमाण भी है, अर्थात ये अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध है, और शास्त्रों के प्रमाण से भी, शब्द प्रमाण से भी ये बात सिद्ध है। लेकिन जो सब कुछ कर सकने वाली बात है, ये सिद्ध नहीं है, ये कहीं से भी सिद्ध नहीं, ना अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, अर्थात न तर्क से सिद्ध है, और ना ही आपके शब्द प्रमाण से सिद्ध है। बल्कि बल्कि आपके सब कुछ कर सकने वाले पॉइंट का खंडन में करपात्री स्वामी ने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है। देखो, करपात्री स्वामी जब आर्य समाजियों के विरोध में पुस्तक लिखते हैं, एक पौराणिक पक्ष से पुस्तक लिखते हैं, तो एक उनकी लिखने का शैली अलग होता है थोड़ा। लेकिन जब वो नास्तिकों के विरोध में पुस्तक लिखते हैं, तो अधिकतर वो स्वामी दयानंद जी की जो मान्यता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जब वो नास्तिकों के विरुद्ध एक पुस्तक लिखते हैं, आस्तिक नास्तिकवाद, उस विषय में वो क्या करते हैं, ईश्वर की जब सिद्धि करते हैं तो उसमें कार्य कारण सिद्धांत वाला तर्क देते हैं, और ईश्वर को निमित्त कारण सिद्ध करते हैं। बाद में शब्द प्रमाण से उन्हें जो है अभिन्न निमित्त मान लेते हैं। लेकिन जो सिद्ध करते हैं अनुमान प्रमाण से, उसमें वो निमित्त ही सिद्ध करते हैं, द्वैतवादियों का ईश्वर सिद्ध करते हैं वहाँ पे। ये भी एक पॉइंट है। और उसमें ये बात लिखते हैं कि वो बताते हैं कि जिसमें सारे सत्य सामर्थ्य हो वो ही सर्वशक्तिमान है, और इस बात को कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। वो उसी जन्म में वैश्या को कुमारी नहीं बना सकता, ठीक है, और भी कई प्रकार के उदाहरण देते हैं, और दे करके इस बात की सिद्धि करते हैं कि जो सब कुछ कर सकने वाली बात है वो गलत है, वो बात ठीक नहीं बैठती। सब कुछ कर सकने वाला पॉइंट दोगे तो वो न शास्त्रोचित है और ना ही अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। तो ये मैंने आपको बताया मोटा मोटी तौर पे, बेसिक तौर पे, कि जो सर्वशक्तिमान शब्द के विषय में जो एक भ्रांतिपूर्ण अर्थ है वो किस प्रकार से असिद्ध है, और उसका जो वास्तविक अर्थ है वो किस प्रकार से सिद्ध है। ये मैंने आपको बेसिक लेवल पे बताया है। इसके अंदर बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं। जैसे जैसे क्रॉस क्वेश्चंस उठते हैं उसके अनुसार हम उत्तर भी देते हैं। जैसे एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न मैं उठा लेता हूँ कि ईश्वर प्रकृति की सहायता से जो है वो सृष्टि निर्माण करता है, देखो, या फिर वो ऋषियों के मन में ज्ञान देता है, तो उस समय भी वो डिपेंड होता है। देखो यहाँ पे बात समझो आप, ईश्वर जब ऋषियों के मन में ज्ञान दे रहा है तो क्या वो मुंह के ऊपर डिपेंड है, आंखों के ऊपर डिपेंड है, हाथ के ऊपर डिपेंड है, कौन सी इंद्रिय के ऊपर डिपेंड है, आप बताओ। अपने सामर्थ्य से तो ज्ञान दिया ना उसने। लेकिन जब ऋषि आगे आने वाले लोगों को जब ज्ञान देते हैं तब किसके ऊपर डिपेंड है, शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, आंखों के ऊपर, मुंह के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तब वो डिपेंड है। ईश्वर डिपेंड नहीं है। वैसे ही प्रकृति से बनाना, अर्थात ईश्वर जब प्रकृति से पृथ्वी बनाता है तो वो स्वयं के सामर्थ्य से बनाता है या अन्य किसी के सामर्थ्य से बनाता है, अपने सामर्थ्य से बनाया। जैसे मिट्टी है उसको मटका बना दिया, तो मिट्टी को मटका बनाने में मुझे आवश्यकता पड़ेगी हाथों की, जान की, अंतःकरण की, आंखों की, सबकी सबकी आवश्यकता पड़ेगी। ईश्वर को इन सब साधनों की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं के सामर्थ्य से बना देगा, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, और जो जीव है वो अल्प शक्तिमान है। तो इस प्रकार के जो अन्य भी जो भ्रांतिपूर्ण बातें रखी जाती हैं उसका भी हम निराकरण करेंगे आगे आने वाले समय में। तो जो भी आप लोगों के इस विषय में डाउट्स हो सकते हैं आप उसको कमेंट्स के माध्यम से लिखिए, और जो भी आगे बातें होंगी, जो भी प्रश्न होंगे आपको, उसका हम यथोचित समाधान करने का प्रयास करेंगे अपने तरफ से। यद्यपि मैं इस समय काशी में आया हुआ हूँ, मेरे सामने घाट का दृश्य है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो काशी के घाट पे इस समय बैठा हुआ हूँ, और 7 बजे गंगा आरती होगी, थोड़ा रुक करके देख करके आज मैं आया हुआ था। तो जो श्रृंखला थी जो बीच में थोड़ी सी छूट गई थी,
उसको हमने फिर से शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को फिर से वो सब देखने में आनंद आएगा। उद्देश्य यही है धर्म की स्थापना, और जो अधर्म फैल रहा है उसको रोकने का प्रयास है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। नमस्ते सभी को।